जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। झारखंड में पॉलिटिकल क्राइसिस पूरी तरीके से छाया हुआ है। कपल ऑफ डेज बैक तक वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्हें ढूंढ रहा था। और अभी इसी बीच जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसी बीच हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी का नाम आ रहा है कि इफ एट ऑल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्हें अरेस्ट करता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली कल्पना जी को मुख्यमंत्री का पोजीशन दिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वो लैंड स्कैम था क्या जिसके तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट झारखंड के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ा हुआ है, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सी चीजें इस स्कैम को लेकर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि एक बहुत जबरदस्त सा पॉलिटिकल रो एरप्ट हुआ, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछताछ करने के लिए जब उनके दिल्ली बंगलो के पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स गए हुए थे तो वहां पर वो दिखाई नहीं दिए। और बाद उसके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चीफ भी हैं वो, तो उन्हें सर्च वगैरह करने की कोशिश की जा रही थी, लापता वो थे। और इसी बीच पब्लिक अपीयरेंसेस उन्होंने किए हुए, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। अब देखिए, स्पेसिफिकली पहले हम केस के बारे में डिस्कस करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पड़ा किस लिए है हेमंत सोरेन जी के पीछे। अब देखिए, सेंट्रल एजेंसी, ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसका कहना यह है कि जो केस रजिस्टर किया गया है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, जहां पर हेमंत सोरेन जी का नाम जो है एक अलेजेड लैंड स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये लैंड स्कैम जो है वो लगभग 7.16 एकड़ की जमीन का है। अब ये पार्सल ऑफ लैंड जिसकी ओनरशिप की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और ये झारखंड के कैपिटल रांची में लगभग बाजरा एरिया के रीजन का है ये 7.16 एकड़। अब कहना यह है कि ये जो लैंड है, ये जो पार्सल ऑफ लैंड है 7.16 एकड़, उसे इलीगल तरीके से अक्वायर किया गया, यानी कि इसके प्रोसीडिंग्स जो है वो क्राइम इन्वॉल्व हुआ है इसमें, क्योंकि ये आर्मी का लैंड है जो कि इलीगली सेल किया जा चुका हुआ है। अब देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री ये सोरेन जी ने ये कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा उन पर जोर जबरदस्ती से मारने लगवा रहे हैं, और जितना भी डिटेल्ड उनका असेट्स वगैरह है वो ऑलरेडी पब्लिक किया जा चुका हुआ है। अब देखिए, इस रैकेट की अगर मैं बात करूं तो दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जो सीरियसली इसे परस्यू कर रहा है, क्योंकि लगभग ये जो लैंड स्कैम है वो 600 करोड़ रुपए के आसपास का है, और कई सारे हाई प्रोफाइल नाम इससे जुड़े हुए हैं। अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 14 लोगों को, इस केस से जुड़े हुए लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, और उनमें से एक हाई प्रोफाइल नाम 2011 बैच के एक आईएएस अफसर छवि रंजन जी का भी है। यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी डायरेक्टर की तरह सर्व कर चुके हुए हैं स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, और खुद रांची के भी डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे स्तर पर यह स्कैम चला हुआ होगा, और लगभग 600 करोड़ का स्कैम यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हुआ क्या, देखिए, मिस्टर सोरेन जी के साथ तो अब यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करेगी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से रिलेटेड जो कुछ भी कनेक्शन में है, और चांसेस हाईली हैं कि वो अरेस्ट हो सकते हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद। यही तो एक रीजन था कि जब पूछताछ करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले घर गए हुए थे तो वहां पर वो अवेलेबल नहीं थे। अब इसका एक और पर्पस भी है, क्योंकि इसी साल नवंबर के महीने में लगभग इलेक्शंस होने वाले हैं झारखंड में, और इस वक्त सरकार को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा समझा कि एमएलएस के साथ एक बार मंथन करना ज़रूरी है, तो तमाम अपने रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलएस हैं, और कांग्रेस भी उनके साथ अलायंस में है, तो उन सभी के साथ उन्होंने डिस्कस किया, और अभी उन्होंने डिसाइड किया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने वो आएंगे। अब सूत्रों के मुताबिक हमें ये पता चला है कि उन्हीं की बीवी, हेमंत सोरेन जी की बीवी कल्पना सोरेन को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा लीगल हर्डल भी है, क्योंकि इतनी आसानी से कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बन नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली दिया जाता है कि अगर असेंबली का टर्म 1 साल से भी कम है तो बाईपोल्स वहाँ पर हम नहीं रख सकते। अब जो कि नवंबर के महीने में ही इसी साल झारखंड में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ये इतना आसान नहीं है कि कल्पना सोरेन जी इमीडिएटली यहाँ पर एमएलए की तरह इलेक्ट होकर आ सके। बाई पोल्स भी यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। सो ये एक लीगल हर्डल यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है। तो पार्टी वालों ने कहा कि लीगल ऑप्शन जो कुछ भी है, ओपिनियन जो कुछ भी है, हम जरूर लेंगे, और अगर हर हाल में ये नहीं हो सकता पॉसिबल कि कल्पना जी को एमएलए बनाकर मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इमीडिएटली किसी और पोजीशन, किसी और पर्सन को इस टॉप पोजीशन पर बिठाया जाएगा। तो वेट करके देखना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लड़ाई कितनी दूर तक जाती है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल पेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount.
मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।